फैक्ट्री मजदूर रवि कुमार के लिए सिर पर कैमरा पहनना अब उनके काम का हिस्सा बन गया है। वो जो भी करते हैं कैमरा सब रिकॉर्ड करता है, टूल उठाकर पार्ट बनाने तक। लेकिन कैमरा सिर्फ उनके काम को रिकॉर्ड नहीं करता, ये एआई सिस्टम को ट्रेन करने में भी मदद करता है। ये जो काम की बॉडी है, एक रोबोट तैयार किया जाएगा, जिससे जो है थोड़ा हमें चिंता हो रही है कि थोड़ा हमारी काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेबर कम लगेगी। रवि की तरह यहाँ बहुत से मजदूरों को यही चिंता है। फैक्ट्री यहाँ काम करने वालों को अपना काम रिकॉर्ड करने के लिए प्रति घंटा करीब 100 रुपये ज्यादा देती है, लेकिन इस अतिरिक्त आय की कीमत है कैमरे ने यहाँ काम करने वाले लोगों के बीच नई तरह की चिंता पैदा की है। जब कैमरा सर पे होता है तो इस चीज़ का याद होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, बाद में अगर जाके देखा जाएगा तो मेरी पकड़ी। जिस आज़ादी से कोई अपना एक टेंशन फ्री होकर बंदा काम करता है, वो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है कि हमारे पास हमें कैमरे में काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे फैक्ट्री के मालिक राहुल जसवानी हैं, जो इन रिकॉर्डिंग्स को बढ़ते बिजनेस के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि मजदूरों को नौकरी छीनने का डर नहीं होना चाहिए। वो ये रिकॉर्डिंग इंसानों जैसे रोबोट यानी ह्यूमनॉइड बनाने वाली कंपनियों को बेचते हैं। इसे वो अपनी फैक्ट्री के लिए फायदेमंद मानते हैं। मुझे एक्साइटमेंट है कि मेरी जो प्रोडक्शन होगी वो अच्छी हो जाएगी और एफिशिएंट होगी, मिस्टेक्स कम होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रोबोट्स आना फैक्ट्री के अंदर। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से जल्दी रोबोट्स हमारे इंडिया में आए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए। अप्रैल 2026 में दिल्ली के पास स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री के मजदूरों का ये वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि मजदूर जिन एआई मॉडलों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या वही एक दिन उनकी नौकरी छीन लेंगे। फिर इस तरह के कई और वीडियो सोशल मीडिया पर आए। इनमें फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे भारतीय मजदूरों ने खुद के वीडियो बनाए। ऐसी फुटेज को बिजनेस में तब्दील करने वाली एक कंपनी है लेबलर एआई। ये कंपनी हर सिंगल एक्शन को पहचान कर और टैग कर घंटों की उसको ट्रेनिंग डेटा में बदलती है, फिर ये उस डेटा को एआई कंपनियों को बेचती है, ज्यादातर अमेरिका में। अब एआई चैट जीपीटी जैसी डिजिटल दुनिया से निकलकर फिजिकल एआई की तरफ बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रोबोट अब एक हकीकत बनने जा रहे हैं। वो फैक्ट्री में काम करेंगे, हमारे काम संभालेंगे और हमारे कई छोटे मोटे और थकाऊ काम को ऑटोमेट कर देंगे। और इन रोबोट्स को सिखाने वाले एल्गोरिदम बनाने का एक तरीका ये है कि इंसानों को वेरिएबल्स पहना दिए जाएं और काम करते वक्त उनके तरीके और डेटा को जमा करके रोबोट्स को ट्रेनिंग दी जाए। यही वजह है कि तरह के डेटा की डिमांड बढ़ गई है। कंसल्टेंस कंपनी मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2050 तक ह्यूमनॉइड रोबोटों का बाजार $5 ट्रिलियन का होगा और दुनिया भर में तब तक ऐसे 1 अरब रोबोट होंगे। मांग बहुत ज्यादा, अगले 2 साल में ही लगभग 1 अरब घंटे का डेटा जुटाना होगा। ये डेटा इसलिए चाहिए ताकि रोबोटों को कम से कम इतना ट्रेन किया जा सके कि वो फैक्ट्रियों, गोदामों में शुरुआती स्तर के बुनियादी काम कर सकें। जितने बड़े स्तर पर ये डेटा जुटाया जा रहा है, उसे लेकर लेबर इकोनॉमिस्ट अविनाश कुमार चिंतित हैं। वो कहते हैं कि एआई इकोनॉमी ने मिल्कियत, मुनाफे और उचित मुआवजे को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मजदूरों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो उनका शोषण हो रहा है, उनके मानवीय कौशल से जो मूल्य पैदा हो रहा है उसे डेटा सेट में बदलकर उनसे छीना जा रहा है। दूसरी बात, उनके मालिक उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और हर पल उनकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए एक तरह की नियंत्रित व्यवस्था या निगरानी आधारित व्यवस्था विकसित हो रही है। अविनाश कुमार कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसा कानूनी ढांचा नहीं है कि काम की जगहों पर हो रही ये रिकॉर्डिंग एआई को ट्रेन करने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है। इधर फैक्ट्री में रवि कुमार और उनके साथी अपने काम में लगे हुए हैं। कैमरे में कैद हो रहा हर पल मशीन को सिखा रहा है कि उनका काम कैसे होता है। ये टेक्नोलॉजी नए मौके पैदा करेगी या फिर नौकरियों को छीनेगी, ये अभी साफ नहीं है।